अगर आज आपको सफरिंग हो रही है कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप परेशान हैं, आप प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी स्टडीज़ के ऊपर, एग्ज़ाम्स के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, लाइफ के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, फैमिली के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोकस करने के यूनिक तरीके के बारे में। कई बारी लोगों की प्रॉब्लम्स होती है कि लोग अपनी लाइफ को लेकर सिंसियर होते हैं, सीरियस होते हैं, लेकिन फोकस कर नहीं पाते हैं। चाहते हैं कि अपने करियर के ऊपर फोकस किया जाए, अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस करें, अपने गोल्स के ऊपर फोकस करें, अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर फोकस करें, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर फोकस करें, बट कर नहीं पाते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि सर हम सीरियस तो हैं, करना भी चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। अब फोकस करें कैसे, इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। पहले देखिए, हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि फोकस का मतलब ध्यान। ध्यान किससे होता है? ध्यान होता है मन से। अब मन का क्या सीन है? जहाँ पे मन का लगाव है, जहाँ पे मन का अपनापन है और जहाँ पे हमारे मन को लगता है कि इस चीज़ में, इस इंसान में, इस पर्टिकुलर सी चीज़ में एक सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी, तो मन वहाँ पे अपने आप जाता है, ध्यान वहाँ पे अपने आप होता है। फोकस करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, फोकस अपने आप होता है। अगर हमारे लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे लिए कोई इंसान इंपॉर्टेंट है, तो अपने आप हम फोकस हमारा अपने आप होता है, हमको करना नहीं पड़ता। जैसे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो, सामने वाला इंसान अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके मन में है कि आपको सामने वाले इंसान से कहीं ना कहीं खुशी मिल रही है या खुशी मिलेगी, तो अपने आप फोकस करते हो। आप एक यूट्यूब वीडियो थोड़ी देखते हो कि नहीं उस इंसान के ऊपर कैसे फोकस करें। समझ रहे हैं आप? कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कंजूस इंसान है। अब कंजूस इंसान के लिए क्या है? उसके मन में है कि यार पैसे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको एक यूट्यूब वीडियो थोड़ी देखनी पड़ती है कि नहीं पैसों के ऊपर कैसे फोकस करें, पैसे कैसे कमाएं। उसके मन में हमेशा यही चलता रहता है कि यार पैसे ऐसे आ सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं, यहाँ पे खर्च नहीं करना, यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है। समझ रहे हो आप? यहाँ पे मेरे को इन्वेस्ट करना है। तो अपने आप ये चीज़ें उसके मन में चलती रहती। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक सेट है, उसके मन में एक उसकी जो बुद्धि है, उसकी बुद्धि में एक चीज़ बैठी हुई है कि हाँ मेरे लिए पैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अपने आप उसका फोकस होता है। मान लीजिए एक लड़कीबाज लड़का है, तो फोकस थोड़ी करना पड़ता है कि हाउ टू स्टे फोकस्ड ऑन गर्ल्स। अपने आप उसका ध्यान कभी इस लड़की में, कभी उस लड़की में, कभी उस लड़की में अपने आप जाता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में है कि लड़कियों में बहुत सुख है और लड़कियों में बड़ा आनंद है और लड़कियां मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने आप उसका फोकस होता है। अब कोई लड़की है काफ़ी जो लड़काबाज है, उसका फोकस अपने आप होता है लड़कों के ऊपर, कभी इस लड़के के ऊपर, कभी उस लड़के के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसके मन में है कि यार लड़कों में ना बड़ा सुख है, लड़कों में ना बड़ा ये है, तो मेरे लड़के मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने आप वो अपनी ओर से ये सब करती है। समझ रहे हो आप? तो हमारे लिए, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में किस चीज़ की इंपॉर्टेंस है, कौन सी चीज़ हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ से हमारा कितना लगाव है, किस चीज़ से हमारा कितना अपनापन है, उसके हिसाब से हमारा फोकस होता है, उसके हिसाब से हमारा ध्यान अपने आप जाता है। हमको फोकस करना नहीं पड़ता है। अगर आज आपको सफरिंग हो रही है कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप परेशान हैं, आप प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी स्टडीज़ के ऊपर, एग्ज़ाम्स के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, लाइफ के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, फैमिली के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में है कि यार फैमिली मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बुरा मत मानिएगा, बट कहीं ना कहीं आप अपने मन को एक ऑब्जर्वर की तरह ऑब्जर्व कीजिएगा, तो आपके मन में ये होगा कि फैमिली मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फैमिली मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यही मेन रीज़न है। अगर आप स्टडीज़ नहीं कर पा रहे तो आपके मन में कहीं ना कहीं है कि यार मेरे लिए स्टडीज़ नहीं, वो इंसान इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, तभी हम स्टडीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे। अगर एक स्टूडेंट को सच में समझ में आ जाए कि जो कुछ भी होगा वो मेरी स्टडीज़ से ही होगा, तो अपने आप उसका फोकस होगा। और अगर मान लीजिए मन ये चीज़ नहीं समझ पा रहा है, हम बार से इस चीज़ को समझ रहे हैं, तो बार बार अपने मन को समझाना स्टार्ट करें, बार बार अपने मन को बताएं कि देखो मन, आज तक तुमने जो कहा वो हम उस रास्ते पे गए, उस रास्ते पे चले, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ जो बढ़िया आनंद है, चुपचाप पढ़ाई करते हैं, मेरा साथ दो, इसमें बहुत ही प्लेजर है, बहुत ही आनंद आएगा, बहुत मज़े आने वाले हैं, बस आप मेरा साथ दो। मन अगर एक बारी इस चीज़ को समझ गया, मन ने एक बारी इस चीज़ को पकड़ लिया, क्योंकि मन का एक स्वभाव है कि मन एक बारी कोई चीज़ पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है। समझ रहे हो आप? तो मन ने पकड़ लिया कि हाँ मेरे लिए तो यार स्टडीज़ इंपॉर्टेंट है, फिर देखोगे अपने आप आपकी जो स्टडीज़ है वो होने लगेगी। आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो आप?
अगर आपके मन में है कि हाँ मेरे लिए यार बिजनेस इंपॉर्टेंट है, इससे ये बेनिफिट है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा मन में एक आ गया ना, तो एक आग सी लग जाती है, एक लगाव सा हो जाता है कि हाँ ये करना है। फिर समझ रहे हो आप। अब मन में ये हो जाए कि हाँ मेरे को ना स्पिरिचुअलिटी वाले वे में चलना है, क्योंकि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे ऐसा होगा वैसा होगा, ये प्लेजर, तो फिर मन में अपने आप वो चीज़ गई, तो अपने आप हम अपनी ओर से एकदम प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट कर दिया हमने। समझ रहे हो आप। मन में क्या है, और बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सपेंड करके ना रखें, बहुत ज़्यादा अपने आप को हम डिस्ट्रैक्ट करके नहीं रखें। कई बार ऐसा होता है कि बहुत एक ही मन है हम सबके पास, और एक मन एक टाइम पे एक ही जगह लग सकता है। हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करके रखते हैं अपने पास, 10 लोगों से बातचीत करना, 10 ये करना वो करना, और हम सोचें एट अ सेम टाइम हमारा फोकस हो किसी एक चीज़ के टुवर्ड्स, यद्यपि कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि सबके पास एक मन है। अब एक मन एक टाइम पे एक ही जगह फोकस करता है, बढ़िया तरीके से कर सकता है। अब लेकिन अगर हम इस चीज़ को नहीं समझें कि यार हम तो करना भी चाहते हैं, फिर हम उधर से ये भी करें, तो खुद के साथ दगाबाजी करने वाली बात है, खुद को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, खुद को मूर्ख बनाने वाली बात है। समझ रहे हो आप। तो पहले आप खुद को ऑब्जर्व करो कि हाँ ये चीज़ सच में मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, फिर अपने आप को आप समझाना स्टार्ट करो, एक अपना लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस बढ़ाओ अपने मन में, अपनी बुद्धि में, कहीं ना कहीं खुद को बार बार समझाओ, एक एक्सेप्टेंस लेके आओ, एक स्वीकृति लेके आओ, बार बार खुद को समझाओ, बार बार खुद को समझाओ, बार बार खुद के मन को समझाओ। हो सकता है मन ना समझे, हमको 50 बारी 100 बारी समझाना पड़े, बार बार समझाने से ये एक बार भी उस चीज़ को पकड़ लेगा ना कि हाँ मेरे लिए ये स्टडीज़ इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए गोल इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, फिर आप देखोगे ये मन ही आपको चैन नहीं लेने देगा। फिर मन ही कहेगा नहीं अब तू पढ़, अब तू कर, अब तुझे ये करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप। क्योंकि मन है, समझ रहे हो आप। अच्छे अच्छे को नचा देता है, अच्छे रास्ते पे लेके भी चला जाता है, बुरे रास्ते पे भी लेके चला जाता है। डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम इसको किस डायरेक्शन में रखते हैं। समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके से हम चलना स्टार्ट करें और फोकस करना स्टार्ट करें, अपने आप फोकस होगा। बस अपना एक लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस बढ़ाओ, एक लेवल ऑफ ये चीज़ बढ़ाओ कि हाँ मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बार बार खुद को समझाते रहो, बार बार खुद को बताते रहो। धीरे धीरे इसी से हो जाएगा, सब हो जाएगा, फोकस अपने आप हो जाएगा, ध्यान अपने आप हो जाएगा, करना नहीं पड़ता। समझ रहे हो। जितना कहा मेरी बातों पे गौर कीजिएगा और उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखिए कितना बढ़िया तरीके से कहीं ना कहीं फोकस होता है अपनी ज़िंदगी के ऊपर। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। प्राणधन श्री राधा वल्लभ लाल ब्लेस यू माई फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।